हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ब्रेनस्टॉर्म सीरीज ऑफ एलएन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन की जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या हमें कैलकुलेट करना है। मल्टीपल चॉइस टाइप का सवाल हो सकता है। देखते हैं भाई, हमें क्वेश्चन बोला गया है एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/π cos इनवर्स ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3 टू द बेस 3। ये हमें एक फंक्शन बोला गया है और x पॉजिटिव भी बोला गया है और कहा गया है कि इस क्वेश्चन का डोमेन है a टू b, x बिलोंग्स टू a टू b और इस फंक्शन की जो रेंज आती है दैट इज c टू d, क्लोज इंटरवल में है दोनों। और फिर a, b और c और d से रिलेट करते हुए ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम जो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा होगा दैट विल बी टू कैलकुलेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। एफ एक्स इक्वल टू, देखना भाई कॉस इनवर्स के अंदर जो भी टर्म होती है वो क्या होती है, -1 से 1 के अंदर होती है। डोमेन की बात कर रहे हैं हम, तो मैं यहां पे कहूंगा कि log ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3 टू द बेस 3 ये जो होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए और -1 से बड़ा होना चाहिए। डोमेन की बात करेंगे तो ठीक है, क्योंकि cos इनवर्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में बिलोंग करनी चाहिए, हम जानते हैं। अब जो बेस है इसको उधर ले आएंगे एंटी लॉग लेने के लिए, तो एक्स स्क्वायर बाय 3 ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 3 टू द पावर 1, यहां जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टू द पावर -1। ठीक हुई बात। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9 आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब चूंकि हमें दे रखा है एक्स पॉजिटिव दे रखा, तो नेगेटिव का तो बात करेंगे नहीं। तो फाइनली इसको जब हम देखेंगे तो यहां से आ जाएगा एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आप समझे इस बात को भाई, एक्स स्क्वायर 1 से 9 के बीच में, मतलब एक्स क्या होगा 1 से 3 के बीच में होगा, क्योंकि पॉजिटिव ही लेंगे केवल। ठीक है, तो हमारे पास जो डोमेन आ गया यहां से एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया भाई, 1 to 3 आ गया। मतलब तो ये हमारा हो गया बेटा ए और ये हमारा हो गया क्या, बी हो गया। ठीक हुई बात। अब हम बात कर रहे हैं इसकी रेंज की। डोमेन तो हमारे पास आ गया, ये जो है 1 to 3 आ गया, मतलब एक्स का ए का वैल्यू 1 आ गया और बी का वैल्यू आ गया 3। अब इसकी रेंज की बात करते हैं तो देख लेते हैं, जब एक्स 1 से 3 है तो एक्स स्क्वायर होगा 1 से 9 तक, एक्स स्क्वायर बाय 3 होगा कहां से कहां तक, 1/3 से 3 तक। तो लॉग लेंगे तो वैल्यू आएगी -1 से 1 तक। ये जो लॉग है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी बेटा, -1 से और 1 तक। ठीक हुई बात। कॉस इनवर्स के अंदर -1 से 1 ये क्वांटिटी क्या देती है, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। तो कॉस इनवर्स ऑफ ये जो चीज है, पूरा कार्यक्रम है, ये वैल्यू लाई करेगी हमारी 0 से पाई तक। इसका क्या लेंगे, 1/π लेंगे। तो 1/π करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1। तो यहां से हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन है इसकी रेंज आएगी y बिलोंग्स टू क्या आएगी, 0 से 1 आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा c और ये हो गया बेटा हमारा d। a b c d हर एक का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 0 और d का वैल्यू 1। अब हमें एक एक ऑप्शन पे विचार करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है a, b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, a, b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, a क्यू प्लस डी क्यू इक्वल टू 1 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 11। तो देखते हैं कि एक चीज को सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। जैसे पहले इसको देखते हैं, इसमें a और b सेटिस्फाई करवा के देखते हैं इस वाले के अंदर। तो जरा देखना, यदि हम a इक्वल टू 1 रखेंगे, इसमें भाई रूट्स हैं तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना। a इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा, जरा देखना 1 -3 -1 प्लस 3 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही है। अब क्या रख रहे हैं इसमें, दूसरा क्या रख रहे हैं, b पुट कर रहे हैं। b इक्वल टू कितना है इसी के अंदर यहां रख देता हूं मैं, b इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूं मैं इसके अंदर। तो देखना भाई क्या आएगा, 3 टू द पावर 4 कितना आ जाएगा वाले को, 81 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 3 टू पावर q ये भी कितना आ जाएगा, 81 अगेन, वो कैंसिल होने वाला है, -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये भी सेटिस्फाई हमारा कर दिया। तो a, b फर्स्ट वाले इक्वेशन के रूट होंगे, यस होंगे। ठीक हुई बात। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, a, b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, क्या इसके रूट हैं क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। a इक्वल टू 1 इसमें पुट करते हैं, a इक्वल टू 1 पुट करते हैं, क्या आता है 1 -1 -2 प्लस 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं, -2 बच जा रहा है। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो b को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब a ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो a, b इसके रूट्स नहीं हो सकते, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाता है। यहां पर a क्यू प्लस डी क्यू इक्वल टू 1 कर रहा है क्या, जरा देखना, a क्यू मतलब 1 का क्यूब प्लस d कितना है भाई, d आया 1 का क्यूब इक्वल टू 2 होता है, तो ये नॉट इक्वल टू 1 है, इस कारण से ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक हुई बात। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना है 1, b स्क्वायर कितना है 9, c स्क्वायर कितना है 0, d स्क्वायर कितना है 1। तो क्या है 11 के बराबर है, बिल्कुल 11 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। बी और सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे,
गलत हो जाएंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमने डोमेन निकाला, देन हमने रेंज निकाला, फिर अकॉर्डिंगली जो जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनको वेरीफाई यहां पर किया है। ठीक हुई बात? तो चलिए आपका नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म का जो क्वेश्चन है जो कि आपको ट्राई करना है वो देख लेते हैं बेटा क्या होगा। वो ये वाला क्वेश्चन है। थैंक यू।